जी साहब, इस्लाम में एब्सोल्यूट गलत और सही का कोई कॉन्सेप्ट होता है या नहीं? एब्सोल्यूट गलत और एब्सोल्यूट सही का कॉन्सेप्ट बिल्कुल होता है। ओके। जैसे मैं अभी जो कैसर अहमद राजा साहब की जो एक डिबेट थी, वो देख रहा था, तो उसमें जी। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो नेक्रोफिलिया है या कुछ और चीज़ें हैं, ये इस्लाम में एब्सोल्यूट गलत हैं। तो क्या आप भी उनकी इस बात को तस्लीम करते हैं? हाँ, कुछ चीजें एब्सोल्युटली गलत हैं। मसलन ये कह लें कि शिर्क करना एब्सोल्युटली गलत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरीके से इंसाफ ना करना एब्सोल्युटली गलत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ईमान लाना एब्सोल्युटली सही है। तो ये बहुत सारे एब्सोल्यूट्स हैं। जैसे अभी आपने शिर्क से बड़ा गुनाह, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है इस्लाम में नहीं है। तो कौन सा? शिर्क की भी जहाँ दोबारा बोलिए। शिर्क से बड़ा शिर्क हाँ। तो शिर्क की तो जहाँ तक मैंने काफ़ी जगह सुना है कि शिर्क की भी गुंजाइश है अगर जान पर आ जाए। नहीं, जगह शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क प्रैक्टिस का नाम नहीं है, बिलीफ का नाम है ना असल। यानी प्रैक्टिस तो बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती है। अगर एक आदमी की जान पर आ जाए तो उसको इसकी इजाजत तो दी गई है कि हाँ भाई ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई कुफ्र या कलीमा कहना है तो कह लो, लेकिन साथ में वहां यह भी लिख दिया गया कुरान में सूरह नहल में कि दिल मुतमईन होना चाहिए ईमान पर। वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि दिल जो है उसमें ईमान रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली ना हो। उसमें अगर तब्दीली आ गई तो फिर बंदा गया। तो इसमें जो ज़ाहिरी लोग हैं उनको तो पता नहीं चलेगा ना, मतलब अंदर से तो जो है, लेकिन उनके लिए तो वो एब्सोल्यूटली वाला गलत हो गया कि कौन ये कौन बंदा तो लोग? सिर्फ आपकी आज आवाज सही जिनकी नहीं है, थोड़ा सा माइक गड़बड़ है आपका। हाँ, ये कह रहे हैं ज़ाहिरी जिनकी लोगों को। जो सामने लोग हैं उनके लिए तो ये एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा ना। नहीं, अगर कोई चीज मसलन एब्सोल्युटली सही है और कुछ लोग उसको सही नहीं मानते तो क्या उसकी एब्सोल्यूटनेस खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बस ऐसे ही अगर एक आदमी ईमान लाना एब्सोल्युटली सही है, शिर्क करना एब्सोल्युटली गलत है, कुछ लोग इसको नहीं मानते, तो उसकी एब्सोल्यूटनेस तो खत्म नहीं होती ना। मेरा सवाल मुफ्ती साहब मेन उसी पे था कि जो कैसर राजा साहब ने उसमें कहा था कि नेक्रोफिलिया वो मानते हैं कि एब्सोल्युटली गलत है। मान लीजिए कोई ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि एक इंसान को अपनी जान बचानी है और वो उसे वो काम करना ज़रूरी है, तो क्या उस कंडीशन में भी वो गलत माना जाएगा? देखें, आप एब्सोल्यूटनेस की डेप्थ को डिफाइन कीजिए कि क्या है। जो काम एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल एक परे हो, बिल्कुल टोटली रॉन्ग मतलब रॉन्ग, और उसमें कोई बीच में गुंजाइश ना हो। नहीं, वो तो अगर मान ली, अच्छा अब ये नेक्रोफिलिया है, नेक्रोफिलिया क्या चीज है? मतलब जो लाशों के साथ बदसलूकी करना। लाशों के साथ बदफेली करना। अब इसमें कौन सी गुंजाइश निकालेंगे आप? इल्ला ये कि आप ये कहें कि बंदा बीमार है, मेंटली इल है, तो ये गुंजाइश तो नहीं है ना, ये तो इलनेस है, ये तो डिफेक्ट है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए ऐसी कोई नौबत आ गई किसी इंसान को अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करनी है, अगर वो नहीं करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, ऐसी कोई कंडीशन है ऐसी और कोई उसके पास कंडीशन नहीं है केवल ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि फिर उसको सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए मुर्दे का ही सहारा लेना पड़े। ये भी उसका प्रॉब्लम हुआ। ये तो आपने एक लोडेड हाइपोथेटिकल रेयर सिचुएशन भी नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो एग्जिस्ट नहीं करती। मुफ्ती साहब, इस सिचुएशन के अंदर भी वो गलती हुआ, उसको करने की वजह से सही तो नहीं हो गया ये? मैं वही नहीं, वो तो बात है, लेकिन पहले वो सिचुएशन तो सही साबित हो कि अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने अगर नहीं करेगा तो मर जाएगा, और इसी तरीके से करेगा वरना जिंदा नहीं रहेगा। ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं तो कह रहा हूँ मुर्दा देख के उसके डिजायर खत्म हो जाएंगे। सही बात है। ये बात भी है। नहीं, नहीं, एक्चुअली ये जो डिसाइड कर रहे थे वो ये आगे बता रहे थे, तो मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा। जैसे वो कह रहे थे कि इस्लाम में सुअर खाना बिल्कुल हराम है, लेकिन अगर आपके पास कुछ ना बचे खाने को तो आप खा सकते हैं। वैसे ही कह रहे थे यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वो कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन
एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अच्छा, मान लीजिए इंसान मैं समझ गया। मिस्टर एक्स भाई देखें, अगर विद सिंसेरिटी मैं जवाब दूंगा, और आप, आई होप कि यू आर लिसनिंग टू इट सिंसियरली। एक होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात कर रहे हैं, और एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में चेंजेस आ सकती हैं, जिस तरह आपने बात कही कि भाई फला बंदा अगर डेंजर के अंदर है, फॉर इंस्टेंस कुरान के अंदर या हदीस मुबारक में इसकी डिटेल मिलती है, फिक्र के अंदर भी ये बात बड़ा डिटेल सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता है कि अगर एक इंसान मरने के दहाने पर है, यानी कि ऑलमोस्ट वो मर जाएगा भूख से, और उसके सामने कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो हराम है, जो नजस है, सूअर की मिसाल ले लें, तो उसमें से उतना खाना जायज़ है कि जितना खा के वो सरवाइव करके अपने मकाम पे पहुंच सके, ऐसी जगह पहुंच सके जहाँ पे उसको हलाल मुयसर हो। तो इसके अंदर गुंजाइश पैदा हो सकती है। इसको एब्सोल्यूट नहीं कहा जाएगा, उसको ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कहा जाएगा। लेकिन जहाँ एब्सोल्यूट की बात आती है, वो जो हजरत ने इसकी मिसाल दी है, और आपने भी उसको उस मिसाल को प्रूव किया है कि भाई मुर्दे के साथ अगर ये अमल किया जाए तो इसके अंदर कोई गुंजाइश निकलती है। दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत में आएगी, इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट। जो सुअर वाली मिसाल है, या जो सुअर वाली मिसाल दी है मैंने, या ऐसी मिसाल जिसके अंदर हराम की कंजम्पशन इसलिए कि बंदा अपनी जान बचा ले, उसको फिर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में लाया जाए। आई थिंक दिस इज वेयर यू आर कंफ्यूज्ड। तो चलें, ठीक है मिस्टर एक्स साहब, जी जी जी, मुफ्ती साहब। भाई अगले कॉलर को लें।